अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग रीचेकिंग। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग रीचेकिंग। तो टुडे आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग रीचेकिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं कि आप जो है रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई करते हो। ठीक है, रीचेकिंग के लिए जब आप अप्लाई आपने किस तरह करना है। ठीक है, अब इसकी मेथड की बात करते हैं। ठीक है, आपने स्पेसिफिकली आपका जो भी बोर्ड है, ठीक है, समझिए आपका BISC रावलपिंडी है, लाहौर है, कोई भी बोर्ड है, आपने उसकी जाना है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, रिजल्ट्स, रीचेकिंग, एवरीथिंग। ठीक है, तो आपने रीचेकिंग वाले पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास वहाँ पे एक फॉर्म आ जाता है, आप वो फॉर्म फिल करते हो। उस फॉर्म के अंदर आपने लिखना होता है कि आप जो है आप कितने सब्जेक्ट्स की रीचेकिंग चाहते हो, अपना नेम, CNIC और फादर नेम। ठीक है, सारी डिटेल्स आपने अपनी लिखनी होती हैं। ठीक है, फिर जो है आपको वहाँ पे वो फ़ी चालान देते हैं। ठीक है, फ़ी चालान जो है आप बैंक में जाके पे करवाते हो। ठीक है, फिर आपने जो है उसकी कॉपी जो है उनको सेंड करनी होती है। ठीक है, और फिर बोर्ड वाले जो हैं आपको कॉल करके पूछते हैं, आपको कॉल करके डेट बताते हैं आपकी कि आपने इस दिन इस दिन बोर्ड के ऑफिस आ जाना है फॉर योर रीचेकिंग के लिए। आपने अपनी रीचेकिंग खुद करनी होती है। ठीक है, आपने अपनी रीचेकिंग कैसे करनी होती है ये भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो आप बोर्ड के ऑफिस चले जाते हो और आपको एक रूम में बिठा देते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनी, नॉट इवन कैलकुलेटर इज अलाउड। ठीक है, तो आपने जितनी भी काउंटिंग या फिर आपने जितनी भी टोटलिंग करनी है, यू हैव टू डू इट ऑन योर फिंगर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने जो है वैसे देखा था कि रीचेकिंग का फॉर्म जो है BISC रावलपिंडी की वेबसाइट पे मैंने चेक करने की कोशिश की थी वैसे, कि वैसे ही मैं किसी का चेक कर लूँ कि रीचेकिंग फॉर्म आया हुआ है। तो रीचेकिंग फॉर्म जो है अभी तक तो नहीं आया हुआ था। ठीक है, लेकिन लिखा आ रहा था कि वो जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्द ही विद इन वीक और 2 वीक्स जो है रीचेकिंग फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल कर देंगे, अपनी वेबसाइट्स पे जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यू कैन चेक इट देयर और आप जो है वहाँ से अपना फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि आप जो है स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि वो कितने पेपर्स जो हैं रीचेकिंग करवा सकते हैं, कि इज़ देयर एनी लिमिट फॉर इट या फिर नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप अगर अपना चाहते हो आप एक पेपर रीचेक करवाओ, अगर आप चाहते हो 2 पेपर रीचेक करवाओ तो आप 2 करवाओ, अगर आप चाहते हो कि आप तीनों के तीनों पेपर आपने रीचेक करवाने हैं तो आप अपने तीनों के तीनों पेपर्स भी रीचेक करवा सकते हो। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और फिर फ़ी की बात करते हैं कि इसकी फ़ी कितनी होती है। ठीक है, तो फ़ी जो है इसकी दैट इज़ मुझे लगता है कि इसकी तो 1000 या फिर 1000 से थोड़ी ज़्यादा या फिर 1000 से 100 कम इस तरह ही होती है। ठीक है, 1000 के करीब करीब ही होती है। ठीक है, तो फ़ी की भी बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं कि आपको जो है किस केस में रीचेकिंग करवानी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि हम रीचेकिंग करवाएं या ना करवाएं, कहीं हमारे मार्क्स डिक्रीज़ ना हो जाएं, इंक्रीज़ ही होंगे ना डिक्रीज़ तो नहीं होंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे ये भी बात क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पे जो है आपके मार्क्स डिक्रीज़ भी हो सकते हैं अगर कहीं उनको एग्जामिनर को नज़र आ जाते हैं। जब आप अपनी रीचेकिंग करवाने जाते हो ना तो पहले जो है वो टीचर आपका रीचेकिंग कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर वो कोई गलती देख लेते हैं ना तो ये वो बताते नहीं है। ठीक है, अगर उनकी अपनी ऑब्वियसली उनकी साइड से गलती निकल आए तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, आपने अपनी गलती को खुद देखना है। लेकिन वो इस चीज़ में बहुत चालाक होते हैं कि अगर आपके डिक्रीज़ होते हैं ना मार्क्स तो वो फ़ौरन से पहले डिक्रीज़ करने की बारी वो फ़ौरन से कर देते हैं। ठीक है, और इंक्रीज़ करने की बारी जो है वो इंक्रीज़ का नहीं बताते लेकिन वो डिक्रीज़ का ज़रूर बता देती हैं कि आपके डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, कुछ बच्चों के मार्क्स जो हैं वो डिक्रीज़ भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स मार्क्स जो हैं आप किस केस में जो है अपनी रीचेकिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, आप अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर जो है बहुत अच्छा हुआ था, मैंने पेपर जो है बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया है और मुझे तो इतने कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो आपने उस केस में ज़रूर ज़रूर और ज़रूर आप जाओ रीचेकिंग के लिए, क्योंकि रीचेकिंग में जो होते हैं स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ भी होते हैं, क्योंकि देयर आर वेरी मेजर मिस्टेक्स इन रीटोटलिंग और रीकाउंटिंग के अंदर एग्जामिनर्स ने वहाँ पे जो एग्जामिनर्स होते हैं पेपर चेक करने वाले उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हुई होती हैं। ठीक है, वैसे ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है कि रीटोटलिंग और रीकाउंटिंग में कौन सी गलती हो सकती है, लेकिन रीटोटलिंग और रीकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, मैं अब आपको मेथड भी बताती हूँ कि आपने जो है रीटोटलिंग और रीकाउंटिंग आपने कैसे करनी है। ठीक है, आपको मैं एक ट्रिक और टिप भी बताती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स जब आपने रीचेकिंग या फिर रीकाउंटिंग करनी है, ठीक है, वहाँ पे आपने जब जाना है पेपर के अपने रूम के अंदर और आपने चेकिंग करनी है। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपने बहुत ज़्यादा अटेंटिव रह के अपने पेपर को रीचेक करना है। ठीक है, आपने रीटोटलिंग देखनी है, आपने पहले देखने आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स देखने हैं, पहले जो 2 मार्क्स के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं पहले आपने स्टार्ट से मार्क्स काउंट करना शुरू करने हैं 2 4 6 8। ठीक है, और फिर आपने देखना है कि एग्जामिनर ने जो मेरे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन 1 का जो टोटल बनाया हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आना है, आपने उसके देखना है कि एग्जामिनर ने मेरा टोटल सही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपने 3rd पे आना है, फिर आपने उन तीनों
सेक्शन 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस के जो 3 क्वेश्चंस होते हैं आपने समझे उनको काउंट उनका टोटल करके आपने देखने कि एग्जामिनर ने सही टोटल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फिर आप लॉन्ग पे भी आए, ठीक है, लॉन्ग पे भी आपने यही चीज़ चेक करनी है, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हुई होती है, ठीक है। फिर अगर आपको पीछे कोई गलती नहीं नजर आई, ठीक है, आपने जो है पेपर का एक फ्रंट पेज होता है उसके बाहर जो है सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 के सारे मार्क्स लगे हुए होते हैं। आपने जो है ग्रैंड टोटलिंग को चेक करना है, ठीक है। यानी कि अगर समझिए कि क्वेश्चन 1 में जो है आपके मार्क्स हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 12, ठीक है। क्वेश्चन 2 में भी आपके मार्क्स जो हैं 12 हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपके मार्क्स 12 हैं, ठीक है। तो 12 12 12 36 हो गई, ठीक है। तो 36 की जगह समझिए कि अगर एग्जामिनर ने आपके गलती से 32 लिख दी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रैंड टोटलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, ठीक है। फिर समझें कि अगर आपके लॉन्ग के जो मार्क्स थे टोटल दैट वर 16 और एग्जामिनर ने जो है आपके 14 लगा दिए हैं, ठीक है। तो आपने ये जो देख फ्रंट पेज पे बहुत ज़्यादा एग्जामिनर्स जो होते हैं वो गलती कर देते हैं, चेकिंग करने वाले जो होते हैं टीचर्स वो उन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में पेपर्स ऑब्वियसली चेक होते हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ वहाँ पे हो जाती हैं। फ्रंट पेज पे जो होता है वो गलती से मार्क्स कम लिख देते हैं या फिर उसकी ग्रैंड टोटलिंग फॉर एग्जाम्पल समझे कि अगर उन्होंने शॉर्ट और लॉन्ग के आपके उन्होंने लिखे हुए वहाँ पे सही है लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग के उन्होंने ग्रैंड टोटलिंग में वहाँ मिस्टेक कर दी। फॉर एग्जाम्पल समझें कि आपके शॉर्ट के अंदर 32 थे और लॉन्ग के अंदर आपके 16 थे, तो अब उन्होंने ग्रैंड टोटलिंग के अंदर मिस्टेक कर दी और ऑब्जेक्टिव के भी अगर आप ऐड कर लो तो ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो वो ग्रैंड टोटलिंग के अंदर मिस्टेक कर देते हैं तो आपने वहाँ पे बिल्कुल काम हो के बैठना है, ठीक है, और आपने बिल्कुल अटेंटिव हो के फ्रेश माइंड हो के आपने अपनी जो है फिंगर्स पे काउंटिंग करनी है और आपने बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो के जो है अपना पेपर जो है रीचेक करना है और उसकी रीकाउंटिंग और रीटोटलिंग चेक करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपका पेपर जो है आपका पेपर जो है अच्छा हुआ था और आपके मार्क्स जो हैं कम आए हैं तो आप जो है रीचेकिंग के लिए ज़रूर जाओ। मार्क्स बहुत ज़्यादा बच्चों के इंक्रीज़ भी होते हैं और कभी कभी सेम भी रहते हैं। डिक्रीज़ जो हैं वैसे बहुत कम केसेस में होते हैं लेकिन अगर डिक्रीज़ हो रहे हों तो वो डिक्रीज़ कर ज़रूर देते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट से रिपीटेडली पूछा गया है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई ट्राई टू रिप्लाई यू and thank you so much if you like this video. If this video was helpful for you, so don't forget to like it and don't forget to subscribe for more educational updates. Thank you so much.